एवरीवन, आज हम इस वीडियो में जो भी स्टूडेंट खासकर जामिया में क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, इससे पहले की वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक मैंने सोल्व किया था। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो क्लास 6 का है, 23 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है। और अब इस वीडियो में हम 51 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक मैंने सोल्व किया था, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन 51 से स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा 31 पे चले जाते हैं, सॉरी 51 पे। यहाँ से रहा 51 क्वेश्चन 51। ये मैं आपको क्लियरली दिखाना चाहूँगा। हो सकता है आपको फुली क्लियर भी दिख रहा होगा, वरना मैं वर्ड पढ़ूँगा, आप नोटिस करिएगा। विच वे डू दी लॉन्गिट्यूड लाइन रन ऑन आवर प्लेनेट, मतलब किस वे में जो है लॉन्गिट्यूड रन करते हैं। तो 51 का करेक्ट आंसर जो होगा वो नॉर्थ टू साउथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसके लीडरशिप में हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको तैयार किया गया था। करेक्ट आंसर डी होगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। 53 कह रहा है हॉटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हॉटेस्ट प्लेनेट जो है वो आपका वेनस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 54 पे। 54 ये कह रहा है सुनीता विलियम हेयरस्केप स्टैंडिंग इन स्पेस बिकॉज ऑफ। तो वहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं, इस वजह से, तो नो ग्रेविटी का ए जो करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान रहा है, इसलिए इसके कट ऑफ काफ़ी हाई रहेंगे। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम? गंगटोक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है हाउ मस्कीटो फाइंड ह्यूमन बॉडी। असल में वो स्मेल से, बाई स्मेल ऑफ आवर फीट तो नहीं कह सकते, बाई स्मेल ऑफ आवर बॉडी, बाई ये, बल्कि सारा इसमें होगा। डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं 57 पे। यहाँ पे 57 पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्लीपिंग टाइम ऑफ पाइथन। पाइथन आप स्नेक के बारे में जानती होंगे। करेक्ट आंसर इसका 18 आवर्स का होता है। अब आते हैं 58 पे। 58 कह रहा है कि वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड घाना बर्ड सेंचुरी इज सिचुएटेड। तो इसके करेक्ट आंसर होंगे उत्तराखंड, राजस्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि दी पॉइजनस, सो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे, द पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक इज कॉल्ड। 59 का करेक्ट आंसर ए होगा, फैंज होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। 60 यहाँ पे कह रहा है कि विच डांस फ्रॉम फॉर्म हैव ए मोमेंट सिमिलर टू स्नेक मोमेंट, मतलब बोलते हैं नागिन डांस जिसको कह सकते हैं। तो 60 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे सी होगा, कलवेलिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 61 पे। कह रहा है वाई स्नेक्स आर फ्रेंड टू फार्मर। ये रैट को भी खाते हैं, क्रॉप को भी, इंसेक्ट्स को भी खाते हैं। वैसे क्वेश्चन के हिसाब से डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 61 पे। 61 जो है कह रहा है कि विच सॉल्यूशन इज गिवन व्हेन पर्सन हैव वॉमिटिंग एंड लूज मोशन। अगर किसी को वॉमिटिंग हो या लूज मोशन हो तो इसमें से किसको हम यूज़ करते हैं। 62 का करेक्ट आंसर ए होगा, ORS। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। 63 हमारा यहाँ पे ये कह रहा है व्हाट इज द मस्कुलर बैज फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम कॉल्ड। 63 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, स्टमक। अब आते हैं 64 पे। कह रहा है विच न्यूट्रिएंट गिव अस एनर्जी टू डू वर्क। 64 का करेक्ट आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दीज। वैसे प्रोटीन भी इसमें चलेंगे, एनर्जी टू न्यूट्रिएंट, प्रोटीन जो है इसमें ज़्यादा होते हैं, तो मेरे ख्याल से या तो डी या बी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। 65 कह रहा है कि हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए मामिडी तंत्र। 65 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, 4 वीक लगते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 66 कह रहे हैं यहाँ पे कि विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन कर्ड, मतलब दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। तो ए जो होगा वो लैक्टोबैसिलस करेक्ट आंसर होगा। 67 पे आते हैं अब। 67 कह रहे हैं यहाँ पे पोटैटोज़ एंड टोमेटोज़ केम फ्रॉम विच कंट्री, किस कंट्री से आते हैं। ये होगा साउथ अमेरिका होगा। 67 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। कह रहा है विच पार्ट ऑफ प्लांट कैरीज वाटर। 68 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, जैलम। 69 पे आते हैं यहाँ पे अब। 69 ये कह रहा है कि वाई शुड वी डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। 69 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होगा। 70 पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 ये कह रहा है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाई प्लांट इज कॉल्ड। 70 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, फोटोसिंथेसिस। 71 पे आते हैं अब। 71 कह रहा है मलेरिया इज कॉज्ड बाई द बाइट ऑफ। करेक्ट आंसर ए होगा, फीमेल एनोफिलिन मॉस्किटो। 72 पे आ रहे हैं। अगला 72 में कह रहा है कि विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। 72 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज़ माउंट एवरेस्ट होंगे। 73 पे आते हैं, यहाँ रहा। कह रहा है यहाँ पे व्हाट इज़ हेमोग्लोबिन कैरीज इन आवर ब्लड।
आवर ब्लड, तो ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं 74 पे, एक सेकंड यहाँ पे ये रहा। कह रहा है इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जो कि अर्थक्वेक ऑन रिएक्टर, अच्छा ऑन रिएक्टर पर कौन सा ऐसा, मतलब सिंपल सी बात है, अर्थक्वेक हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। तो 74 का करेक्ट आंसर सिस्मोग्राफ हो गया। अब आते हैं 75 पे। कह रहे हैं इन द फोर्स बाय विच अर्थ पुल एवरीथिंग टुवर्ड इट्स सेंटर, यानी अपने सेंटर की ओर खींचते हैं। तो 75 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। और अब आते हैं 76 पे। अच्छा, इस 76 से इंपॉर्टेंट ये कि यहाँ से आपके इंग्लिश से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये मैं कहना चाहूँगा, एक बार जो है आप अपना वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 76 कह रहे हैं यहाँ पे करेक्ट जो है आपसे पूछ रहा है, जेंडर का फॉर्म पूछ रहा है। तो इसके जो जेंडर नॉन इसमें से कौन है वो पूछ रहा है। 76 का करेक्ट आंसर जो हॉर्स इज टू मेयर होगा, यानी करेक्ट आंसर होगा। 77 चूज द करेक्ट पेयर ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। तो 77 का जो है सिंगुलर एंड प्लूरल, ये क्या मतलब है। बॉक्सेस ये गलत है, सही, ये भी गलत है। बेंच बसेस, आई थिंक डी जो होगा इसमें से माइट भी करेक्ट हो। बेंचेस ये भी गलत है। हाँ, डी जो होगा इसमें से करेक्ट आंसर हो सकता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 78 पे। स्वामी इज डैश स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर इन हिज टीम। 78 का करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। चूज़ दी ऑड वन आउट, इसमें से कौन ऑड वन है वो आपसे पूछा जा रहा है। 79 का ए होगा, एक्साइटेड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अफ्रेड। 80 पे, यहाँ पे भी ऑड वन आउट पूछा जा रहा है। तो 80 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी होगा, अनहैप्पी। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। यहाँ पे 81 की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखना, चूज़ दी करेक्ट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी कि योर आंसर इज अप्रोप्रिएट, इसका सिनोनिम पूछा जा रहा है, इन अप्रोप्रिएट का। 81 का करेक्ट आंसर इनकरेक्ट होगा। यहाँ पे पूछ रहा है अंडरलाइन वर्ड का, प्लीज़ अलाउ मी टू इंटर सिनोनिम पूछा जा रहा है, अलाउ का। तो 82 का करेक्ट आंसर यहाँ पे भी होगा, परमिट। अब आते हैं 83 पे। 83 यहाँ पे हमारा कह रहा है आई हैव बिन वर्किंग डैश मॉर्निंग। 83 का करेक्ट आंसर सिंस होगा। द गर्ल इज स्टैंडिंग डैश द डोर। 84 का करेक्ट आंसर डी होगा। कह रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर रुक जाइए, मैं कह रहा है आई लाइक रेन बट आई डैश थंडर स्टॉर्म। 85 का करेक्ट आंसर डिसलाइक होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। 86 यहाँ पे कह रहा है कि हेनरी हैज़ बीन अनवेल, प्लीज़ गिव डैश सम मेडिसिन। 86 का करेक्ट आंसर हिम होगा। योर पेन सो ब्यूटिफुली इज दिस पेंटिंग डैश। 87 का करेक्ट आंसर डी होगा, योर्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। 88 कह रहा है कि वी वेयर अपसेट डैश वी डिसाइडेड टू क्विट। 88 का करेक्ट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पर आता है आई रिमेंबर टू ब्रिंग द कैमरास डैश आई फॉरगॉट बैटरीज। 89 का करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, बट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। 90 हमारा कर है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट, द फ्लोर इज क्लीन डैश, मतलब इसका फॉर्म आपको बता देना है। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा। 90 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज़ आपका सी होगा, डर्टी। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। 91 कह रहे हैं यहाँ पे चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट, द लाउड स्पीकर इन माई टोन आर वेरी क्वाइट। तो 91 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज़ डी, ही यूजुअली डैश राइस एंड दाल फॉर लंच। 92 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, कुक्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 93 कह रहा है दिया एंड प्राची डैश ऑट। 93 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा। 94 यस्टरडे आई डैश माई फ्रेंड एट स्कूल। 94 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे सी होगा। माई फादर डैश गिव टू द हॉस्पिटल लास्ट नाइट। 95 का करेक्ट आंसर वेंट होगा। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। ये रहा 96, यहाँ से मैं इसको थोड़ा वो कर दूँ सही से। 96 में देखिए कह रहा है टिक दी करेक्ट स्पेलिंग, इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो ऑप्शन बी होंगे। मिस्टर शर्मा वांटेड टू टेक हर क्लास टू द जूज इन द बस, आइडेंटिफाई कलेक्टिव नॉन द सेंटेंस। क्लास जो का वो आपका कलेक्टिव नॉन है। सिनोनिम ऑफ एक्वायर्ड पूछ रहा है, तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे 98 का दैट इज़ डी होंगे, ऑप्टेन, क्योंकि समानांतर सिनोनिम पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। द एंटोनिम ऑफ ब्लंट इज 99 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ टेंस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। 100 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा। इस तरीके से हमने 1 से लेके 50 और 51 से लेके 100 तक का
क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। पार्ट 1 देख लीजिएगा वीडियो हिस्ट्री में जा कर के, और पार्ट 2 ये हो गया। बाकी जिस भी स्टूडेंट के जितने मार्क्स आ रहे हैं वो कमेंट कर देंगे, और इस बार कितने कट ऑफ जा सकते हैं उस पर हम वीडियोस बना देंगे क्या रहेगा। बट इस बार जो भी हो कट ऑफ हाई जाने के पूरी चांसेस है। इस बाकी कोई भी क्वेरी या डाउट्स हो आपके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। जिस भी स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर चाहिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अब वहाँ से